प्रणाम, ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी फिफ्थ हाउस रिलेटेड एक सीरीज चल रही, उसमें से पहला वीडियो था वो आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल में। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम फिफ्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर तीसरा वीडियो आएगा उसमें भी यही हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक किस प्रकार से रिजल्ट को प्रोवाइड करता है, वो क्या गुण होते हैं फिफ्थ लॉर्ड के, खास तौर पर जो रिजल्ट देने में बहुत सहायक कारक होते हैं। इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नक्षत्र योग किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं, और फिर बाद में हम थर्ड वीडियो में और आने वाले पार्ट को भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ। फिफ्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। ओके, तो देखिए यहां पर हम पहले जनरल देखेंगे, फिर देखेंगे सिग्निफिकेशंस। ठीक है, सिग्निफिकेशंस मोटा मोटा देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन लग्ना, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, और फिर उसके बाद फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे जनरल। जनरल मतलब क्या है कि पहले आप एक चीज को याद रखिए कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो खास तौर पर ट्राइनल लॉर्ड है। आखिर वो क्या है? तो वो योग कारक प्लैनेट है, उसमें एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। यानी कि पास्ट लाइफ में जो पूर्व पुण्य था व्यक्ति का, नेटिव का, उसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है उसके भीतर छुपा हुआ है। ओके, फिर योग कारक प्लैनेट है, ट्राइनल लॉर्ड है, सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है, तो ये गुण उसके भीतर ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं तो वो जिस भाव में भी जाएगा उस भाव के गुण को वो बढ़ाएगा, पॉजिटिव इंफ्लुएंस करेगा उस भाव को। फिर जिस भी ग्रह के साथ होगा या जिस भी हाउस लॉर्ड के साथ होगा, उस ग्रह के, उस हाउस लॉर्ड के भी गुण पॉजिटिवली इंफ्लुएंस करेगा। ओके, ये अवश्य ही होगा। चाहे वो अगर फिफ्थ लॉर्ड इज इन द एट्थ, तो एट्थ हाउस के गुण को वो बढ़ाएगा, पॉजिटिव गुण को वो अवश्य ही बढ़ाएगा। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में होने के कारण फिफ्थ हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। तो एक लाइफ फोर्स है उसमें, पॉजिटिव फोर्स है, क्योंकि वो योग कारक का प्लैनेट है। वो काफी अच्छी मेरिट के साथ किसी भी हाउस में जाता है तो उसके गुण को वो बढ़ाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो इट एनहांस द रिजल्ट, सपोर्ट द पूर्व पुण्य, क्योंकि उसके भीतर पूर्व पुण्य छुपा हुआ है, और उसका ऑरा इस प्रकार से है कि वो जहां पर भी जाए अपनी छाप वो छोड़ ही जाता है। लेकिन अगर फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप देखिए फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस क्या है। इन डिटेल में आप पहले वीडियो को देखेंगे और बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे। तो एजुकेशन है, यानी कि इंटेलिजेंस, लव, लव रिलेटेड सब कुछ, देन प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड रिलेटेड सब कुछ, प्रेगनेंसी रिलेटेड सब कुछ, देन शेयर मार्केट हो, पूर्व पुण्य हो, तो ये सब चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो लग्न के बारे में तो पहला देखते हैं लग्न। अगर फिफ्थ लॉर्ड लग्न में हुआ तो क्या हो सकता है? तो देखिए, फिफ्थ लॉर्ड लग्न में यह बहुत ही भाग्यशाली निशानी है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा लॉर्ड है, और अगर वो लग्न से जुड़ा तो कहीं ना कहीं तो उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो कि अच्छे कहे जा सकते, पॉजिटिव इंफ्लुएंस होता है, पूर्व पुण्य का सपोर्ट होता है ऐसे व्यक्ति को, इथिकल होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं, शार्प इंटेलिजेंस होते हैं। गुड लक इनके भीतर हमेशा से ही रहता है, जिस भी क्षेत्र में जाए सामर्थ्य शक्ति से आगे बढ़ते। तो कहीं ना कहीं तो इनके भीतर संकल्प शक्ति और सामर्थ्य शक्ति अवश्य ही वास करती है। ऐसे लोगों के भीतर सोच बहुत अच्छी होती है, समाज के लिए सोचते हैं, अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे गुण इनके भीतर अवश्य ही होते। दूसरा, आप सोचिए कि लग्न भाव क्या है। तो लग्न भाव हमारा ब्रेन है,
हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर है, देन कॉन्फिडेंस है, देन सोच है, समाज में व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसकी वे ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी, किसी भी परिस्थिति को किस प्रकार से फेस करेगा, वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो उसकी सोच है, जीवन की तरफ उसका जो रुझाव है, वो सब फर्स्ट हाउस है। यानी कि पूरा जीवन को देखने का तरीका फर्स्ट हाउस है, तो वो डेफिनेटली फिफ्थ हाउस से इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि व्यक्ति शार्प इंटेलिजेंस रहेगा। अगर फिफ्थ हाउस और लग्न भाव के कॉम्बिनेशन कारकत्व के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन। अगर लग्न भाव में है फिफ्थ लॉर्ड, तो व्यक्ति शार्प इंटेलिजेंस होगा, एजुकेशन में तरक्की अवश्य ही करेगा, जीवन में आगे बढ़ने की सोचेगा और ज्ञान और स्किल अडेप्ट करने में हमेशा से ही तत्पर रहेगा ऐसा व्यक्ति। ओके, जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी एजुकेशन फील्ड में जाए, वो अवश्य ही वहां पर तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। दूसरा, लव लव रिलेशंस का देखा जाए तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को प्रेम अवश्य ही मिलेगा अपने जीवन में। जो प्रेम संबंध हो, चाहे रिलेशनशिप में, वो भी अच्छी तरीके से इस व्यक्ति के जीवन में घटित होगी, अच्छे प्रेम संबंध बन सकते, दूसरे व्यक्ति से अवश्य इस व्यक्ति को प्रेम मिलेगा और प्रेम करने का हृदय भी इस व्यक्ति के भीतर अवश्य ही रहेगा। दूसरा, शेयर मार्केट अगर देखा जाए तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के लिए भी ये कॉम्बिनेशंस, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न, क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, जब भी ये शेयर मार्केट में जाएगा तब कुछ ना कुछ तो अच्छा अवश्य ही करेगा। नेक्स्ट, चाइल्ड के लिए भी ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। चाइल्ड कहीं ना कहीं तो चाइल्ड के बारे में या चाइल्ड के कारण इस व्यक्ति का सम्मान अवश्य ही समाज में बढ़ता है, और जो भी संतति हो, चाइल्ड हो, इस व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते, कुछ ना कुछ तो अलग अवश्य ही करते। अगर रेट्रो हो फिफ्थ लॉर्ड तो संतति कुछ अलग करती है, जिस कारण इस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो पूर्व पुण्य बहुत अच्छा होता है। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्ना, तो ये सिग्निफिकेशन है कि पिछले जन्म में लाइफ साइकिल कहीं ना कहीं तो एंड हुआ और इमीडिएटली ये बर्थ उस व्यक्ति का हुआ है, यानी कि इमीडिएट रीबर्थ की ये निशानी है। फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न, और इसका मतलब यह भी है कि पिछले जन्म से ये कुछ गुणों को, स्किल को, नॉलेज को अपने साथ लेकर आया है और इसका उपयोग ये इस जीवन में अवश्य ही करने वाला है। यानी कि इसके भीतर इनबिल्ट कुछ क्वालिटीज, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल सेट अवश्य ही होगी। लेकिन ये दो तरफा भी है। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो इसका मतलब अवश्य ही पूर्व पुण्य या इमीडिएट बर्थ अच्छे तरीके से हुआ है और पिछले जन्म की लाइफ साइकिल अच्छी तरीके से एंड भी हुए। लेकिन अगर निगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो इसका मतलब नकारात्मक भी है, यानी कि पिछले जन्म की जो लाइफ साइकिल है वो अच्छी तरीके से एंड नहीं हुई। ओके, तो ये भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होती है। तो देखा जाए समरी तो लाइफ फोर्स बहुत अच्छी होती है, लकी होता है पर्सन, देन ओपन माइंडेड होता है, वे ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, पूर्व पुण्य का सपोर्ट होता है। अगर ईच लग्न के हिसाब से देखा जाए, यानी कि हर एक लग्न को अगर देखा जाए तो कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। मेष लग्न तो फिफ्थ लॉर्ड हो जाते हैं सन, तो सन इज इन द लग्न। मेष लग्न में, मेष राशि में, प्रथम भाव में वंडरफुल कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर सन जो है वो उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आप सोचिए कि प्रथम भाव में सन, तो व्यक्ति शार्प इंटेलिजेंट अवश्य ही होता है, समाज की तरफ देखने का तरीका भी बहुत बिग हार्टेड होता है, यानी कि उदार हृदय के होते हैं ऐसे लोग, सभी को अपना बनाने में इनकी कोशिश लगी होती है, सभी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे सूर्यदेव हर एक को ऊर्जा देता है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे भी लोग हर एक को ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं। यानी कि एक जो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर, इनको देख के ही व्यक्ति को एनर्जी आ जाती है दूसरे व्यक्ति, ऐसे इनका व्यक्तित्व होता है, सोच में उदारता होती है, समाज से जुड़े होते हैं, समाज में अच्छे काम करने में
सक्षम होते हैं या उनकी सोच होती है। तो इस प्रकार से मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज बहुत अच्छे होते हैं और उदारता इनके भीतर बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इनको ईगो प्रॉब्लम्स भी होते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट इनका बहुत हाई होता है, जिस कारण इनको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये ईगो में डाइवर्ट भी हो सकता है। लेकिन सामाजिक जीवन में ये हमेशा एक्टिव रहती है, क्योंकि समाज के लिए कुछ करना, लोगों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करने में ये हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्नति की ओर जाने में सक्षम रहते हैं। होल्डिंग की पावर होती है, प्रभावशील व्यक्तित्व होता है, जिस कारण दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता इनके भीतर नेचुरली होती है। अगर फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस के तौर पर देखा जाए, अगर एजुकेशन देखा जाए, तो शार्प इंटेलिजेंस के कारण इनके एजुकेशन में भी बहुत अच्छी तरक्की होती है, एजुकेशन अच्छा होता है। फिफ्थ लॉर्ड सन इज इन द लग्न हो तो एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति ने मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। दूसरा, सोशल साइंस में भी इनकी तरक्की अवश्य ही हो सकते, कोई भी फील्ड हो ये आगे जा सकते। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग इनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लव रिलेशन में देखा जाए तो लव रिलेशन में भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन से इनको प्रेम बहुत सारा मिलता है और प्रेम देने का हृदय भी इनके भीतर अवश्य ही होता है, क्योंकि सन है, दूसरों को प्रेम भी देते हैं। लेकिन एक नकारात्मक पॉइंट यह है कि इनके भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट होने के कारण, इनके ईगो के कारण इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिफ्थ लॉर्ड सन इज इन द लग्न इन मेष राशि। ओके, तो मेष राशि को सोचिए, मेष राशि क्या है? फोकस है। तो फोकस बहुत रहते हैं ऐसे लोग, फोकस होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, स्पीड होता है, लेकिन ईगो भी आता है, जिस कारण ये तकलीफ में आते हैं। और चाइल्ड के लिए देखा जाए तो चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। चाइल्ड के कारण इनका रुतबा बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है। वो चाइल्ड के कारण कहीं ना कहीं तो सम्मान, रुतबा, स्टेटस अवश्य ही बढ़ता है। और चाइल्ड भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में अवश्य ही इनको आगे बढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और इनकम भी इनकी बढ़ सकती है। पूर्व पुण्य क्या हो सकता है? पूर्व पुण्य बेहतरीन होता है। इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म समाज के लिए करे होते हैं, जिस कारण इनका पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग होता है। सामाजिक तौर पर इनको ब्लेसिंग्स मिली होती है पिछले जन्म के कारण, तो जिस कारण इस जन्म में उनका पूर्व पुण्य बहुत अच्छा होता है। तो ये रिजल्ट है मेष लग्न के लिए। अगर वृषभ लग्न के लिए देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड आ जाता है मरकरी। ओके, तो मरकरी इज इन द लग्न, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन वो वृषभ में आता है, तो वृषभ में आने के कारण, वृषभ ऑलरेडी प्रैक्टिकल साइन है, फाइनेंस की राशि है, तो ऐसे लोग फाइनेंस की तरफ बहुत फोकस होते हैं, फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, सेंस ऑफ ह्यूमन बहुत अच्छा होता है, और इन डिटेल फाइनेंशियल चीजों को हमेशा से ही रखते हैं या उनका फोकस रहता है। जो भी चीजें फाइनेंस की लिए हो उनके तरफ वो स्किल सेट को अडेप्ट करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड स्किल सेट को अडेप्ट करते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, नक्षत्र का जो कॉम्बिनेशन है वो सन के लिए मैं बताना भूल गया। जो मेष लग्न के लिए सन अगर केतु के नक्षत्र में है तो ये कहीं ना कहीं तो पितृदोष होता है, ये चाइल्ड के लिए उतना अच्छा नहीं होता, मिसकैरेज हो सकते। दूसरा, सन अगर वीनस के नक्षत्र, इट्स गुड कॉम्बिनेशन फॉर द करियर प्रोग्रेस। अगर सन इज इन द सन नक्षत्र कृतिका, इट्स ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन सन फर्स्ट हाउस में सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, सन केतु, सन राहु के साथ है, तो डेफिनेटली इट्स पितृदोषा ड्यू टू द पास्ट लाइफ दोषा। ओके, कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर अवश्य ही रेमेडीज करनी पड़ती है, और रेमेडीज खास तौर पर पितृदोष के ऊपर अवश्य उपाय करना चाहिए। इसमें लघु रुद्र अभिषेक अवश्य करना चाहिए। उस नेटिव के हर एक बर्थडे पर या बर्थडे से लेकर 5 दिनों के अंदर अवश्य ही लघु रुद्र का
पाठ अवश्य ही करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वृषभ लग्न के लिए मरकुरी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, शेयर मार्केट के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन के लिए वंडरफुल कॉम्बिनेशन, एजुकेशन में फाइनेंशियल स्टडीज कर सकते हैं। सीए के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कम्युनिकेशन स्टडीज के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और एमबीए स्टडी के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति आगे बढ़। नेक्स्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत होता है, और एटिकेट मैनर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, जिस कारण इनके सामाजिक जीवन में संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। इनसे लोग जुड़ना चाहते हैं इनके क्वालिटीज के कारण। तो फाइनेंशियल स्किल ओवरऑल देखा जाए तो अद्भुत होते हैं। नक्षत्र के तौर पर देखा जाए तो मरकरी इज इन द रोहिणी नक्षत्र, वंडरफुल कॉम्बिनेशन फॉर प्रोग्रेस, फाइनेंस एंड पर्सनल लाइफ। लेकिन अगर मार्स में है तो कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति जो पर्सनल जीवन में या फिर कहीं ना कहीं तो अपोजिट सेक्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है, लेकिन गप्पे ज्यादा करता है। यानी कि कम्युनिकेशन अपोजिट जो सेक्स के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ बहुत कम्युनिकेट करता है, और जिस कारण इन व्यक्ति का फोकस कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन रवि के नक्षत्र में है तो भी अच्छा कॉम। अगर ईच लग्न के लिए देखा जाए, लग्न के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऋषभ लग्न के लिए। नेक्स्ट, फिफ्थ हाउस और ऋषभ के अगर कोलैबोरेशन किया जाए कारकत्व के हिसाब से, तो एजुकेशन के लिए वंडरफुल, लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लव रिलेशन में इनके मल्टीपल रिलेशंस रह सकते हैं, लेकिन ये अच्छे प्रेमी होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर ये मार्स के नक्षत्र में है तो मिसकैरेज की संभावना यहां पर बनी रहती है। शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनने के हिसाब से देखा जाए तो कुछ पिछले जन्म में फाइनेंस के कारण या कुछ दान धर्म के कारण, लेकिन फाइनेंस के रिलेटेड इनके कर्म अच्छे होने के कारण ये कॉम्बिनेशन इनको प्राप्त होता है, और जिस कारण इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी बनी रहती है। कॉम्बिनेशंस का विचार किया जाए तो लग्न में ऋषभ में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड के लिए उतना बेहतर नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी उतना बेहतर नहीं, ये चीटन की संभावना इंडिकेट करता है। दूसरा कॉम्बिनेशंस जो है वो अच्छे ही है, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मरकुरी और केतु का भी चाइल्ड के लिए थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है। नेक्स्ट लग्न की तरफ चलते हैं, वो है मिथुन लग्न। अगर मिथुन लग्न का देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड जो है वो वीनस आ जाते हैं। वीनस इज इन द लग्न, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें शार्प माइंडेड होता है, शार्प इंटेलिजेंस होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं लव रिलेशंस में। ओके, दूसरा शेयर मार्केट में भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्किल सेट नॉलेज अच्छी रहते, आर्टिस्टिक नेचर रहता है, कुछ ना कुछ तो आर्ट इनके भीतर अवश्य ही रहती है, और जीवन का आनंद लेना ये इनके भीतर अवश्य ही गुण होता है। तो जीवन का आनंद लेने में इनका फोकस रहता है। दूसरा, एजुकेशन में ये व्यक्ति फाइनेंस की तरफ अवश्य ही इनको जाना चाहिए। दूसरा, इन्हें खास तौर पर कॉमर्स ग्रेजुएशन करके एमबीए फाइनेंस को अवश्य ही इनको जाना चाहिए, अगर वीनस राहु के नक्षत्र में है और जुपिटर के नक्षत्र में है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन या वे ऑफ एजुकेशन ब्रांच रह सकती है। दूसरा, लव रिलेशंस में मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं, पूर्व पुण्य भी इनका बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट देखा जाए तो कर्क लग्न, कर्क लग्न में फिफ्थ लॉर्ड हो जाते हैं मार्स। ओके, तो अगर मार्स लग्न में अगर आते हैं कर्क लग्न में तो वो डेबिलेटेड हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्सिंग रिजल्ट देता है। तो ये व्यक्ति को पहले शाय बना देता है और फिर आगे आगे जाके ये निर्भय भी बना देता है, लेकिन
ये रिस्क टेकिंग, ओवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी के कारण ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को दिक्कत में भी लाता है। दूसरा, प्रॉपर्टी के इश्यूज अवश्य होते हैं और ब्रदर के इश्यू हो सकते हैं, लेकिन ये कब होता है? देखिए, ये कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ता है फिफ्थ हाउस के रिलेटेड। एजुकेशन अगर देखा जाए तो अगेन एजुकेशन में शार्प होते हैं, इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन में कहीं ना कहीं तो फ्लक्चुएशन अवश्य आ जाता है, डिस्टर्बेंस अवश्य ही होता है। तो इनको ब्रांच, इनके लिए फार्मेसी बहुत ही अच्छी साइड होती है, इनके लिए बी फार्म करना या डी फार्म इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा, केमिस्ट्री इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इनके साथ साथ अगर ये आगे बढ़े तो अच्छा होता है। लेकिन देखिए, एजुकेशन के लिए ओवरऑल कुंडली देखनी पड़ती है, 10th हाउस को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये ओवरऑल में आपको बता रहा हूं। दूसरा, प्रेगनेंसी के लिए भी ये डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन है, प्रेगनेंसी में भी ये डिले करवाता है या मिसकैरेजेस करवाता है। लव रिलेशन में भी ये लव रिलेशन तो देता है लेकिन ब्रेकअप्स भी करवाता है। पूर्व पुण्य किस प्रकार से होता है? अगर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है जैसे कि जुपिटर, वीनस, इट्स ओके, लेकिन यहां पर बड़ी गंभीरता से आपको क्या देखना पड़ता है? मार्स के साथ होने वाले योग, जैसे कि अगर मार्स राहु कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है, मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन है, तो आपको गंभीरता से देखना पड़ता है। क्या इसके रिजल्ट क्या है? तो खास तौर पर प्रॉपर्टी के इश्यूज अवश्य ही होते हैं। दूसरा, भाई के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते ऐसे व्यक्ति को। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति खुद के विचारों के कारण ऐसे रिस्क लेते हैं या ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके कारण ये अपने जीवन में संघर्ष को निर्माण करते हैं। ओके, तो ये किस कारण होता है? ये पूर्व पुण्य दोषम है। क्या दोषम है? कि इनकी जो पास्ट लाइफ की लाइफ साइकिल है वो अच्छी तरीके से एंड नहीं हुई है, और पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा है जो इनको इस जीवन में तकलीफ अवश्य ही देंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या कर्मा है? पास्ट लाइफ में प्रॉपर्टी के रिलेटेड या ब्रदर के रिलेटेड या फिर किसी के साथ इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए या मिसगाइड करना, ऐसे कर्म इनके होते हैं जिस कारण ये मिसगाइड होते, रिस्क लेते हैं, और प्रॉपर्टी और ब्रदर के इनके जीवन में इश्यूज अवश्य होते। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और सैटर्न के नक्षत्र में है तो ये ज्यादातर बहुत ज्यादा पैमाने पर देखना पड़ता है। नेक्स्ट लग्न सिंह लग्न यानी कि लियो लग्न में जुपिटर आते हैं फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो शेयर मार्केट के लिए हो, चाहे पूर्व पुण्य के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज बहुत अच्छे होते, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर सब इनको प्राप्त होते हैं। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, लॉ सेक्टर में अवश्य ही जाना चाहिए इनके जीवन में, तो ये बेहतर टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं। दूसरा, बेहतर लॉयर भी हो सकते हैं। और दूसरा, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई इन्होंने अवश्य ही करनी चाहिए, ये भी ब्रांच इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। लव लाइफ इनकी ठीक रहती है, लेकिन चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि चाइल्ड दूर रहता है इनसे, लेकिन फिर भी चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, पूर्व पुण्य भी बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव इंफ्लुएंस रहता है पूर्व पुण्य का, जिस कारण इनको इस जीवन में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। नेक्स्ट लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न है तो डेफिनेटली फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न आ जाता है, सैटर्न इज इन द लग्न, तो डिले अवश्य ही होता है, हर एक चीज में डिले हो सकता है इनकी, जैसे एजुकेशन हो, चाहे करियर एजुकेशन हो, चाहे चाइल्ड हो, चाइल्ड में प्रेगनेंसी में डिले आ सकती है या मिसकैरेजेस हो सकता है, ऐसी चीजें इनके बारे में संभवता हो सकती है। एजुकेशन क्या करना चाहिए इन्होंने? देखिए, इन्होंने लॉ की पढ़ाई अवश्य ही करनी चाहिए। ओके, और सीए की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। और दूसरा, मेडिकल फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एजुकेशन में डिले होता है इनके। नेक्स्ट है कि लव रिलेशन में खास कुछ नहीं होता इनके, अच्छे तो होते हैं लेकिन कुछ खास नहीं होता इनके जीवन में। दूसरा, पूर्व पुण्य इनका
ठीक रह सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज पूर्व पुण्य में इनके होते हैं, कुछ कर्मास उस रिलेटेड होते हैं जिनको हेल्थ रिलेटेड इनको या चाइल्ड रिलेटेड दिक्कत अवश्य ही आ सकती है। नेक्स्ट है जो, लेकिन इसमें सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, तो पूर्व पुण्य दोषम अवश्य ही है। तो ये क्या दोष है? ये कर्म दोष है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्तव्य को ठीक तरीके से निभाया नहीं होता पिछले जन्म में, जिस कारण इनको ये दोष अवश्य ही निर्माण होता है। तो इसका उपाय क्या है? फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है? तो उपाय में अवश्य ही रुद्राभिषेकम बताया गया है, खासतौर पर बर्थडे के आसपास करना चाहिए, एक हफ्ते में। ओके। और दूसरा रुद्राभिषेक का पाठ भी अवश्य ही, या रुद्र पाठ ये अवश्य ही खुद कर सकते हैं। ओके। रेमेडीज वो अलग विषय है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। दूसरा नेक्स्ट है वृषभ लग्न। अगर वृषभ क्षमा चाहता हूं, तुला लग्न यानी कि लिब्रा साइन, लिब्रा में अगर आता है तो फिर फिफ्थ लॉर्ड फिर सैटर्न आ जाता है। तो इट्स वंडरफुल कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द ग्रेट कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि यहां पर उच्च के हो जाते हैं। एजुकेशन इज ए शार्प इंटेलिजेंस होते हैं, ब्रेन अच्छा होता है, सोसाइटी की तरफ नेचर अच्छा होता है, बहुत कुछ ये करना चाहते हैं। लॉ सेक्टर वंडरफुल, और एमबीए मैनेजमेंट की पढ़ाई अवश्य ही इन्होंने करनी चाहिए कि आगे बढ़ते। लॉ सेक्टर भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इंजीनियरिंग में इनको सिविल इंजीनियरिंग की अवश्य ही पढ़ाई करनी चाहिए, टेक्सटाइल की भी अवश्य ये पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार से इनको एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। दूसरा, लव रिलेशंस भी इनके अच्छे रहते हैं, और जैसे रिस्पेक्टफुली रहते हैं इनके लव रिलेशंस। ओके। दूसरा, चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट चाइल्ड इनके लिए बेहतर हो सकता है इनके लिए भी, और चाइल्ड का जो इनके जीवन में आना इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इनका बहुत अच्छा होता है, लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से इनकी साइकिल जो है एंड हो चुकी है, इस प्रकार का ये इंडिकेशन है। लेकिन अगर इसके साथ सैटर्न केतु, सैटर्न राहु या सैटर्न मार्स है, तो फिर वही रिपीट होगा जो मैंने अभी बताया। ओके। तो इस प्रकार से है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट तो फिफ्थ लॉर्ड हो गई जुपिटर। जुपिटर इज इन द लगना, वे अच्छा कॉम्बिनेशन से, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे पूर्व पुण्य हो, सभी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन में बायोटेक्नोलॉजी इनको करना चाहिए, या फिर बीएससी केमिस्ट्री इनके लिए बेहतर होगा। ओके। आईटी सेक्टर में भी ये जा सकते हैं अवश्य, क्योंकि आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे देखे हैं कि ये काम करता है। अगर स्कॉर्पियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा काम करता है। दूसरा, इनको तकलीफ चाइल्ड में कुछ ना कुछ तो इनको तकलीफ अवश्य ही आती है, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड। ओके। लेकिन देखिए, इनके साथ अगर अकेले जुपिटर है या कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ है तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन जुपिटर राहु का एक साथ होना लग्न में, इस कॉम्बिनेशन में स्कॉर्पियो में, तो ये पूर्व पुण्य दोषम चाइल्ड के रिलेटेड इंडिकेट करता है, और इसका अवश्य ही परिहार करना चाहिए। इससे क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या है? तो इससे कहीं ना कहीं तो चाइल्ड के जीवन में ऐसी दिक्कत आती है जिस कारण इस व्यक्ति को अपमानित होना पड़ सकता है, या चाइल्ड के कारण अपमानित होना पड़ता है, या चाइल्ड इनके साथ रहता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो चाइल्ड को उसके जीवन में तकलीफ अवश्य ही आती है। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका परिहार अवश्य ही करना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, स्कॉर्पियो के आगे हो गया सैजिटेरियस असेंडेंट, तो फिफ्थ लॉर्ड मार्स, मार्स इज इन द लग्न, वंडरफुल कॉम्बिनेशन, शार्प इंटेलिजेंस देता है, फोकस देता है, ऑथोरिटी, पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये गुण इनके भीतर अवश्य ही छुपे हुए होते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ इनके जीवन में एक फोर्स होता है, एनर्जी होती है, जो दूसरों को ये प्रभावित करते हैं। और चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए,
तो ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर इंजीनियरिंग को बहुत अच्छा होता है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग फील्ड को चूज करना चाहिए। फिर और भी या फिर बीएससी फिजिक्स हो, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। लव रिलेशंस ठीक ठाक होते हैं, मिक्सिंग होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और पूर्व पुण्य इनका अच्छा था। शेयर मार्केट में भी अवश्य ही प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन मार्स राहु मार्स केतु कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये सब जो कारकत्व है, एजुकेशन हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे पूर्व पुण्य हो, और चाहे शेयर मार्केट हो, चाइल्ड, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व पुण्यम दोषम यहां पर भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन असेंडेंट, तो फिफ्थ लॉर्ड जो है वो वीनस हो जाते हैं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल स्टडीज के लिए भी अच्छा है। लव रिलेशंस की अगर देखा जाए, लव रिलेशंस के हिसाब से तो भी ये ठीक। इनको एजुकेशन में आईटी फील्ड या कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा होता है। ग्रेजुएशन करके फिर एमबीए की भी इनको, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। पूर्व पुण्य इनका अच्छा रहता है, और चाइल्ड के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बस यही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो धनु लगना है, क्षमा चाहता हूं, कुंभ लगना है। तो एक्वेरियस असेंडेंट में फिफ्थ लॉर्ड मर्क्यूरी हो जाता है। इट्स गुड कॉम्बिनेशन फॉर एजुकेशन, शार्प इंटेलिजेंस देता है, और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हायर स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, किसी भी फील्ड में जाए, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। साइंस की पढ़ाई अगर की तो ऐसे व्यक्ति शायद हायर स्टडीज में, रिसर्च में जा सकते हैं। सीए की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ऐसे व्यक्ति ने अवश्य ही सीए बनना चाहिए। लव रिलेशंस के लिए देखा जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मल्टीपल रिलेशन इनके ज्यादा रह सकते हैं। पूर्व पुण्य अच्छा होता है, और देखा जाए तो चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल देखा जाए तो सैगिट एक्वेरियस असेंडेंट के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मीना के लिए, मीन लगना के लिए देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड होते हैं मून। मून इज इन द लगना, तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, इमोशंस होते हैं, ओके, इमोशनली ट्रिगर होता है व्यक्ति। अच्छा कॉम्बिनेशन से पूर्व पूर्व जन्म में इन्होंने कहीं ना कहीं तो अच्छे का इमोशनल सपोर्ट किया होता है और दूसरे लोगों को। लेकिन अगर मून केतु, मून राहु या सन मून का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में इन्होंने कहीं ना कहीं तो दूसरे लोगों को मानसिक पीड़ा दी है, ये भी इंडिकेशंस अवश्य ही है। या कहीं ना कहीं तो इनके फैमिली में ये हिस्ट्री है कि दूसरे लोगों को मानसिक पीड़ा देना, ये भी कॉम्बिनेशन। एजुकेशन के लिए अच्छा है, सोशल साइंस की स्टडी करनी चाहिए, फार्मेसी की स्टडी करनी चाहिए, या केमिस्ट्री की स्टडी इनके लिए अच्छी रह सकती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये हो गया फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गुड, लेकिन एक बात को याद रखिए, मार्स राहु मार्स केतु, सैटर्न राहु सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन अगर लग्न में है, फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्टेड है, तो पूर्व पुण्य दोषम है। और किस प्रकार से है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी प्लैनेट्स अच्छे होते हैं लग्न भाव में, लेकिन ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है, चाहे वो नकारात्मक हो या चाहे सकारात्मक, पावरफुल रिजल्ट को थ्रो करता है। तो अवश्य ही इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जैसे अभी बात की हमने, गुड पास्ट लाइफ, लकी, मेरिट स्टेटस, यंत्र मंत्र। हाँ, यंत्र मंत्र यानी कि अगर लग्न लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति, और खास तौर पर केतु के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे सैटर्न केतु, ओके, कॉम्बिनेशंस में, या अकेला सैटर्न है, तो ऐसा व्यक्ति यंत्र मंत्र तंत्र में एक्सपर्ट होता है, ओके। लेकिन इसके साथ साथ नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, और नक्षत्रांशा, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड लग्न में है, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का नक्षत्रांशा अगर अष्टम भाव में है तो ये उतना काम नहीं करेगा, तो इसलिए नक्षत्रांशा को भी देखना चाहिए। और योग जो मैंने कहा, सैटर्न मार्स, सैटर्न केतु, मार्स केतु, ये इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो लंबी होने वाली है, अगर आप अवश्य ही एस्ट्रो स्टूडेंट है तो अंत तक देखिए, बहुत कुछ चीजें आपको मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो सेकंड हाउस क्या है पहले ये सोचिए। सेकंड हाउस इज द फाइनेंस, स्पीच, फैमिली, फूड है, सब कुछ है, लेकिन
प्रमुख रूप से देखा जाए तो वो क्या है, वो फाइनेंस है, स्पीच है और फैमिली है। और फिफ्थ हाउस क्या है, सब कुछ जो हमने अभी देखा है, एजुकेशन है वगैरह वगैरह। तो इनका कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन सेकंड हाउस क्या है, फिफ्थ से टेंथ है, यानी कि जो एनर्जी फोर्स है फिफ्थ हाउस की, वो है सेकंड हाउस, क्योंकि वो कर्म स्थाना है। फिफ्थ हाउस का कर्म स्थाना है सेकंड हाउस, यानी कि कहीं ना कहीं तो वो फिफ्थ हाउस की एनर्जी को खींचता है। और सेकंड हाउस क्या है, फाइनेंस, यानी कि अगर फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द फाइनेंस, फैमिली, स्पीच। ये ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, ये डबल इंजन हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस इज आल्सो फाइनेंस एंड फिफ्थ हाउस इज आल्सो लक्ष्मी स्थान, यानी कि पैसा पैसों को खींचता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्किल के कारण, अपने नॉलेज के कारण, अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाता है, यानी कि फाइनेंशियल गेन बहुत करता है अपनी जिंदगी में। ओके, तो ये खास बात है इस कॉम्बिनेशन की। फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति स्किल को अडेप्ट करते हैं, नॉलेज को अडेप्ट करते हैं और अपने नॉलेज का उपयोग फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरा, ये खुद भी आगे बढ़ाते, फैमिली को भी आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा अपने चाइल्ड को भी आगे बढ़ाते, यानी कि ये खुद के लिए तो करते हैं लेकिन चाइल्ड के लिए भी करते हैं। और कहीं ना कहीं तो इनका पूर्व पुण्य किस प्रकार से होता है, इनके फैमिली में कहीं ना कहीं तो फैमिली बिजनेस होता है, और पूर्व पुण्य के कारण इनका जन्म ऐसे फैमिली से होता है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फाइनेंस की कमी नहीं है, या फाइनेंशियल बिजनेस है। स्पीच में अट्रैक्टिव स्पीच होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, और ये कम्युनिकेशन के कारण, स्किल के कारण फाइनेंस को अर्न करते हैं। आप देखिए, जिनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते या जो बोलने के कारण पैसे को डेवलप कर पाते हैं, ऐसे लोगों के में ये कॉम्बिनेशन आपको अवश्य ही मिलेगा। और जो अभी तो सभी लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, लेकिन मेरे जो बैच के स्टूडेंट थे उनमें गिने चुने ही लोग इंग्लिश मीडियम में जाते थे। हम तो मराठी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ पढ़े थे वो कुछ इंग्लिश मीडियम में थे। तो मेरे दोस्त जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, मैंने उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर देखा, और उन लोगों ने अपने कम्युनिकेशन के कारण या इंग्लिश स्पीकिंग के कारण अपने जीवन में अच्छा पैसा भी अर्न किया है। ये कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर देखा है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, फैमिली का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होता है। ओके, तो हाँ, अभी ईच लग्न के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो मेष लग्न के लिए फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, यानी कि सन सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऋषभ में आ जाते हैं सन, सूर्यदेव। तो ऑलरेडी ऋषभ इज अ फाइनेंशियल साइन, तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, पिताजी की कुछ ना कुछ तो ऐसी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है जो इस व्यक्ति को सपोर्ट में मिल जाती है। बिजनेस हो सकता है, या पिताजी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते, ये आपको अवश्य मिलेगा। और ये किस कारण है, पूर्व पुण्य के कारण है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना, ऑथोरिटिव स्पीच होती है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, और बोलने से ये लोगों को जोड़ते भी है। अगर देखा जाए एजुकेशन, फिफ्थ लॉर्ड के कारकत्व के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन में फाइनेंस की स्टडी इन्होंने अवश्य ही करनी चाहिए। ओके, या बी फार्म करना चाहिए ऐसे लोगों को, या जो फैमिली बिजनेस है उसके रिलेटेड स्किल को अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, लव रिलेशन में ठीक ठाक है, लव रिलेशन का देखा जाए तो अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड से टेंथ आता है, तो प्रथम चाइल्ड जो होता है वो करियर में बहुत ही अच्छा कर पाता है। ओके,
सेकंड, दूसरा, शेयर मार्केट के लिए वन ऑफ द ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और पूर्व पुण्य देखा जाए ओवरऑल तो इनका पूर्व पुण्य बहुत अच्छा होता है। किस रिलेटेड? देखिए, फैमिली रिलेटेड, पिताजी के रिलेटेड इनका पूर्व पुण्य बहुत अच्छा होता है। और फाइनेंशियली इनका पूर्व पुण्य अच्छा होता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा अच्छा किया होता है फाइनेंस रिलेटेड, जिस कारण इनको ये कॉम्बिनेशन मिला हुआ। लेकिन ये तो हो गए पॉजिटिव, लेकिन अगर नकारात्मक बात देखी जाए, सन राहु सन केतु है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं तो एफ्लिक्ट करता ही है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में ऐसे कर्म है जो इस जन्म में अवश्य ही दिक्कत निर्माण करने वाले हैं। इट्स पितृदोषा कर्म। तो फैमिली की हिस्ट्री, पैसों के बारे में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, इससे पता अवश्य ही चलता है। ओके, तो ये भी चीजें देखनी। नेक्स्ट, वृषभ लग्न हो तो मरकरी सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, स्पीच के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्पीच के कारण ये अर्न करते हैं। और इन्होंने खासतौर पर मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई ऐसे लोग अगर करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी क्षेत्र के लिए ये कॉम्बिनेशंस बहुत है, खासतौर पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वंडरफुल कॉम्बिनेशंस। दूसरा, शेयर मार्केट के लिए तो एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, ऋषभ लग्न के लिए, हाँ ऋषभ लग्न के। नेक्स्ट, मिथुन लग्न अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न के लिए वीनस हो जाते हैं। तो वीनस इज इन द मिथुन, वीनस इज इन द कर्क राशि, तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वीनस राहु है तो फैमिली में जैसे वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत अवश्य ही निर्माण हो सकती है। ये इंडिकेशन है कि पूर्व पुण्य कुछ ना कुछ तो फैमिली और वुमेन्स, महिलाएं के या स्त्रियों के प्रति कुछ ना कुछ तो दिक्कत अवश्य ही रहेंगी। लेकिन फाइनेंस के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। स्पीच कम्युनिकेशन, इसके कारण भी ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ाता है। प्रेम संबंध के कारण फाइनेंस बढ़ सकता है ऐसे व्यक्ति का। शेयर मार्केट के कारण भी ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा है, कर्क लग्न के लिए देखा जाए तो मार्स आता है, तो मार्स इज इन द सेकंड हाउस, गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन फ्लक्चुएशन रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में गए तो भी इनको दिक्कत आती है, इनकम में फ्लक्चुएशंस रहते हैं। एजुकेशन वाइज देखा जाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इनके लिए अच्छी रहती है। टेक्निकल फील्ड में जाए या फिजिक्स की पढ़ाई इनके लिए अच्छी हो सकती है। लॉ सेक्टर की भी पढ़ाई इनके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि जहां पर बोलना चाहिए ऐसे सेक्टर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो लॉ सेक्टर में अगर ये गए तो भी इनके लिए बहुत ही अच्छे रह सकता है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो सिंह लग्न के लिए जुपिटर आ जाते हैं। जुपिटर इज इन द सेकंड हाउस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर द फैमिली, फाइनेंस, सभी के लिए। ऐसे लोगों को अवश्य ही लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अवश्य ही करनी चाहिए। यानी कि फाइनेंस या बोलने के रिलेटेड अगर ये कुछ करते हैं अपने जीवन में तो ये तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो कन्या लग्न के लिए, तो कन्या लग्न अगर देखा जाए तो सैटर्न आ जाते हैं, सेकंड इज इन द सेकंड हाउस, उच्च के हो जाते, अच्छा कॉम्बिनेशन से। अपने बोलने के कारण ये व्यक्ति को प्रभावित करते, तो इनके लिए भी लॉ और इकोनॉमिक्स कॉमर्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लव रिलेशंस के कारण भी इनके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होती है। फाइनेंशियली आगे बढ़ते, शेयर मार्केट में कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन अगर सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हो रहा है सेकंड हाउस में, तो इट्स बैड कॉम्बिनेशन फॉर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और जिस कारण ये व्यक्ति जीवन में गिर सकता है, यानी कि फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस हो सकता है। दूसरा, दूसरा अगर देखा जाए तो पूर्व पुण्य में कहीं ना कहीं तो अगर ये कॉम्बिनेशन ओनली सैटर्न है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन सैटर्न राहु, सैटर्न केतु या सैटर्न मार्स है,
पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म ऐसे व्यक्ति ने किए हैं फाइनेंशियली जिनको अच्छा नहीं कहा जा सकता, और जिस कारण ये व्यक्ति इस जन्म में अवश्य सैटर्न की दशा में या केतु राहु या मार्स की दशा में प्रॉब्लम में अवश्य ही आ सकता है। लेकिन इसको आपको नक्षत्र के हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर सैटर्न राहु के नक्षत्र, क्योंकि देखिए जब भी फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न हो, मार्स हो, ओके, अगर वो सेकंड हाउस में तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना पड़ता है। शुभ प्लैनेट से तो ठीक है, लेकिन सैटर्न मार्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। अगर समझिए कि सैटर्न राहु के नक्षत्र में है और राहु अष्टम भाव में या व्यय भाव में, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, फाइनेंशियल लॉस को इंडिकेट करता है। तो गाइडेंस भी उस प्रकार से आपको करने आना चाहिए व्यक्ति को। तो क्या ये किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, क्या नतीजा हो सकता है, ये देखना पड़ता है। चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन से अगर सिंगली सैटर्न प्लेस है तो चाइल्ड शायद अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाए, चाइल्ड जो भी फर्स्ट चाइल्ड हो। लेकिन सैटर्न के तो सैटर्न राहु सैटर्न मार्स से कॉम्बिनेशन है तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं, डिले, प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है और दिक्कत अवश्य ही आ सकती है। लव रिलेशन में ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आप अच्छी तरीके से देखिए, नक्षत्रांश को भी देखिए। अगर सैटर्न का नक्षत्रांश ठीक प्लेस नहीं है तो भी दिक्कत अवश्य ही आएगी। नेक्स्ट है लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए फिर से सैटर्न आते हैं। सैटर्न इज इन द स्कॉर्पियो, अच्छा कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, स्किल के कारण, स्किल सेट के कारण, नॉलेज के कारण, एजुकेशन के कारण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा गेन करते हैं अपने स्पीच के कारण। इनको आईटी सेक्टर में अवश्य ही जाना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे आगे बढ़ते हैं। जो भी बिजनेस हो आईटी सेक्टर में कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करें, अवश्य ही अपने जीवन में बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। या फिर ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इनको करनी चाहिए। बाकी ठीक ठाक रह सकता है इनके लिए। ओवरऑल देखे जाए तो अच्छा है, लेकिन लव रिलेशन में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। चीटिंग होता है या कुछ ना कुछ तो जो वो चाहते हैं वो शायद उनको नहीं मिलता, ऐसे भी हो सकता है इनके बारे में। फिर पुण्य बहुत ही अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर जो मैंने कहा सैटर्न केतु, सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, इनको आप अवश्य ही ध्यान में रखिए और फिर रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न के लिए फिर से जुपिटर, जुपिटर इज द सेकंड, और वो भी आते हैं धनु राशि में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, चाहे वो फाइनेंस के लिए हो, चाहे स्टडी के लिए हो, चाहे स्पीच के लिए, एजुकेशन के लिए, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। कोई भी स्टडी की जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, ये अवश्य ही अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। अपने नॉलेज इंटेलिजेंस के कारण ये जिंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन जुपिटर राहु अगर ये कॉम्बिनेशन है इसके साथ साथ, तो कहीं ना कहीं तो चाइल्ड के कारण इनको भी अपमानित होना पड़ सकता है, और उसका कनेक्शन फाइनेंस से होता है। जुपिटर राहु सेकंड हाउस में पूर्व पुण्य में फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो चीटिंग से जुड़े होते हैं, और जो कहीं ना कहीं तो वो पुत्र के हिसाब से उस व्यक्ति को भुगतने पड़ सकते हैं। बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों को, और अपने चाइल्ड को अच्छी तरीके से गाइड करना चाहिए। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस आती है, पैसों के कारण ऐसे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। सब कुछ होता है इनके पास, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है सैजिटेरियस असेंडेंट, तो मार्स होता है। मार्स इज इन द सेकंड हाउस, और वो भी उच्च के होते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल फील्ड के लिए वंडरफुल कॉम्बिनेशन, फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन फ्लक्चुएशंस रहता है, फ्लो नहीं मेंटेन हो पाता है, अच्छी तरीके से नहीं पता। अभी फिर से मार्स आया, यानी कि वो कॉम्बिनेशन फिर से आ गए, मार्स राहु, मार्स केतु, मार्स सैटर्न। अगर ये है तो पूर्व पुण्य दोषम है, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू स्पीच, इनको पूर्व पुण्य दोषम है, जिस कारण इस फील्ड में इनको दिक्कत अवश्य ही होने वाली है। पैसा तो आएगा, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस जिंदगी में इनके आएंगे जिस कारण ये तकलीफ में अवश्य आएंगे फाइनेंशियली और अपने बोलने के कारण। ओके, तो ये देखना पड़ता है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है मर्क्यूरी का, हालांकि डेबिलेटेड हो जाता है लेकिन फिर भी अच्छा कॉम्बिनेशन है।
और मीना राशि के लिए मून का सेकंड हाउस में होना भी अच्छा है, लेकिन मून केतु मून राहु नहीं होना चाहिए। इट्स इंडिकेट पूर्व पुण्यम दोषम। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ आप सैटर्न और मार्स को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। मार्स राहु, मार्स केतु, सैटर्न। देखिए, एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कुछ चीजों का बस ख्याल रखना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से याद रखिए और देखिए, चेक कीजिए, अच्छी तरीके से आप रीडिंग कर पाओ। तो ये था फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस। ओवरऑल देखा जाए तो पावरफुल कॉम्बिनेशन। कर्म स्थान है, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस, अपने एजुकेशन के कारण, अपने स्किल के कारण फाइनेंशियली तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ दोष है क्या, ये भी आप देखिए। अगर है तो उसके ऊपर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं, तो आप अच्छी तरीके से और इस विषय को अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड सन इज इन द सेकंड हाउस विद द वीनस। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इनके पिताजी की संपत्ति भी बहुत अच्छी थी, तो फाइनेंशियल बैकअप इस व्यक्ति को वैसे ही अच्छा मिला। और इसने अपने एजुकेशन का उपयोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी अच्छी तरीके से किया, और ये अपने बोलने के कारण और कम्युनिकेशन एबिलिटी के कारण ही अपने करियर में आगे बढ़ चुका है और फाइनेंशियली अच्छा गेन भी कर रहा है। ठीक, ये सिंपल। फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न इज इन द सेकंड हाउस, ये भी सेम। अपने कम्युनिकेशन के कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। आईटी फील्ड में बहुत ही अच्छी पैकेज है इसकी, ओनली बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। हाँ, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस एनालिस्ट की स्टडी ऐसे व्यक्ति ने अवश्य करनी चाहिए जहां पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो, जैसे लॉ हो, ओके, बिजनेस एनालिस्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, सीए हो, ऐसी पढ़ाई अवश्य ही करनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये दोष देखिए, फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न इज इन द सैटर्न के इज इन द सेकंड हाउस, इट्स पूर्व पुण्य दोषम। और क्या दोष है? फाइनेंस के रिलेटेड अवश्य दोष है, रिलेटेड टू फैमिली, और इसके भी पूर्व जन्म का है। ओके, तो रुद्राभिषेक ऐसे व्यक्ति ने हर साल करना चाहिए। अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो 6-6 महीने के अंतराल में रुद्राभिषेक का पाठ अवश्य करना चाहिए। लघु रुद्र का यज्ञ अवश्य ही करवाना चाहिए। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है। तो अंत तक बने रहिए। देखिए, वीडियो तो लंबी होने वाली है, लेकिन जितना आप अंत तक बने रहेंगे उतना आपको अच्छा नॉलेज मिल सकता है। देखिए, थर्ड हाउस, क्योंकि जितना मेरे से हो पाए मैं उतना आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। थर्ड हाउस क्या है? इट्स पावर हाउस। ओके, तो ये आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपका धैर्य, शौर्य, साहस है, धाड़स है, आपका डिसीजन मेकिंग है, देन टूर है, ट्रैवल्स है, कम्युनिकेशन है, यानी कि फोन कम्युनिकेशन, घूमना है, आपके पड़ोसी है, आपका भाई है। तो देखिए, फिफ्थ लॉर्ड का अगर कनेक्शन थर्ड हाउस से हो जाता है तो अच्छा कॉम्बिनेशन से, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने डिसीजंस के कारण आगे बढ़ते हैं, अपने प्लानिंग के कारण आगे बढ़ते हैं। इनको अपने भाई से सपोर्ट मिलता है, पड़ोसी से सपोर्ट मिलता है। इन्होंने टूर्स, ट्रैवल, बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई करनी चाहिए या उस बिजनेस में जाना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, यानी कि टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी इन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर राहु, जो सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, या मार्स राहु, मार्स केतु, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने रिस्क के कारण ही प्रॉब्लम में आ जाता है। ये बात है इस कॉम्बिनेशन की, ये तकलीफ हो जाती है। देखिए, ये फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न इज इन द थर्ड हाउस, तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब सैटर्न की दशा आई, तेजी से आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही इनकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। तो थर्ड लॉर्ड, जब सैटर्न की दशा से पहले इनका जीवन बहुत अलग था,
और सैटर्न की दशा के बाद इनका जीवन बहुत अलग रहा। तो नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी है, माइंड है, मदर है, पब्लिक है, या पब्लिक लव है, यानी कि पब्लिक का प्रेम मिलना, कार है, सब कुछ है। ओके, तो और घर के आसपास का एनवायरनमेंट भी है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये किस प्रकार से वर्क हो सकता है, ये पहले आप सोचिए। तो फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फोर्थ हाउस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द प्रॉपर्टी, मदर, माइंड के लिए। इन लोगों का माइंड बहुत अच्छा होता है, मन से बहुत सुंदर होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। कार, लग्जरी, हाउस के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे तरीके से देखना भी पड़ता है। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर इज इन द फोर्थ हाउस, तो ऐसे लोग अपने एजुकेशन से या अपने विचारों से प्रॉपर्टी में भी आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, घर के वातावरण के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मदर एजुकेटेड होती है, या फिर अगर एजुकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी उसका स्वभाव इस प्रकार से होता है कि वो चाइल्ड को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती। दूसरा, लग्जरी भी बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ऐसी चीजें इस व्यक्ति को अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकती है। ईच लग्न के लिए अगर अगर देखा जाए, जैसे कि मेष लग्न के लिए फिफ्थ लॉर्ड हो जाते हैं सन, और वो होते हैं कर्क राशि में, अगर फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो देखिए, मदर ऑथोरिटी होती है, पावरफुल हो सकती है ऑथोरिटी, और जिसे कहते हैं कि मदर के कारण ये चाइल्ड अपने जीवन में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी अच्छी होती है, खानदान अच्छा होता है, घर अच्छा होता है। कार के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, घर में कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है, और समाज में भी इस व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा होता है। वृषभ लग्न के लिए देखा जाए तो मर्क्यूरी इज इन द फोर्थ हाउस, तो अच्छा होता है, घर का वातावरण हल्का फुल्का हंसी मजाक का रहता है, नेचर अच्छा होता है, मदर का नेचर अच्छा होता है, घर का वातावरण अच्छा रहता है। कार के लिए, लग्जरी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, सन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सन केतु सन राहु अगर कॉम्बिनेशन से, इट्स पितृ दोषा ड्यू टू द प्रॉपर्टी इशू ऑफ द फैमिली, तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत निर्माण करता है। ऐसे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने वक्त अवश्य ही ध्यान देना चाहिए सभी चीजों का, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद डिस्प्यूट्स आरंभ होते हैं इनके जीवन में, ये भी होता है। मिथुन लग्न के लिए अगर देखा जाए तो वीनस फोर्थ हाउस में डेबिलेटेड है, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन घर में कहीं ना कहीं तो वुमन्स को दिक्कत होती है, मदर को दिक्कत रहती है। वीनस को कॉम्बिनेशन से तो इंटीरियर बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ऐसे लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी चाहिए। जो सन है तो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए। मर्क्यूरी है तो ओवरऑल देखा जाए तो भी इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर की पढ़ाई इनके लिए अच्छे रहते हैं, मर्क्यूरी और वीनस कॉम्बिनेशन में। कार के लिए वीनस का चतुर्थ भाव में होना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही रहती है। फैमिली का वातावरण अच्छा रहता है, लेकिन वीनस केतु, वीनस राहु इस कॉम्बिनेशन में है, खासतौर पर मिथुन लग्न के लिए, तो ये डिस्टर्बिंग हो जाता है फैमिली के लिए, या फिर वुमेन्स के लिए, या मैरिड लाइफ में हेल्थ की दिक्कत अवश्य ही रहती है घर में, खासतौर पर महिलाओं, तो ये होता है। दूसरा होता है कर्क लग्न के लिए देखा जाए तो मार्स, मार्स इज इन द फोर्थ हाउस, तो ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी बनती है, कार भी होती है, लेकिन घर में जो वातावरण होता है, हैप्पीनेस होता है, वो उतना नहीं होता। घर का वातावरण हमेशा टेंस रहता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन रहते हैं घर में, और अपना होल्ड बनाए रखना चाहते हैं, या इनकी माताजी होल्ड बनाए रखना चाहते हैं, या ये व्यक्ति होल्ड बनाए रखना चाहते हैं, जिस कारण घर में वातावरण इतना अच्छा नहीं रहता।
तनाव बनाए रहता है। अगर कोई कार हो, बाइक हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी रहती है। घर में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या कुछ दिक्कतें हमेशा चलते रहते। लेकिन ये तो ठीक है, और मैरिड लाइफ में कुछ अनबन होती है, लेकिन मार्स केतु, मार्स राहु, सैटर्न मार्स अगर है तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ती है। और खास तौर पर प्रॉपर्टी के रिलेटेड डेफिनेटली दिक्कत होती है, या भाई के रिलेटेड अवश्य ही दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। दूसरा, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है अगर ये कॉम्बिनेशन है तो। ओके, तो मिथुन लग्न के लिए ये चीज बड़ी गंभीरता से ध्यान में रखना आवश्यक है। क्षमा चाहता हूं, मिथुन नहीं, कर्क लग्न के लिए, क्योंकि मार्स बनते हैं। नेक्स्ट है लियो। लियो साइन के लिए फिर जुपिटर आते हैं। जुपिटर इज इन द फोर्थ हाउस। गुड कॉम्बिनेशन फॉर द एजुकेशन, गुड कॉम्बिनेशन फॉर द प्रॉपर्टी, गुड कॉम्बिनेशन फॉर द होम एनवायरमेंट। कार के लिए, लग्जरी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। घर में आध्यात्मिक वातावरण रहता है, और इनके आसपास कोई अच्छे गुरु का मंदिर या वास अवश्य हो सकता है। ओके, भगवान दत्तात्रेय, इनका आसपास कुछ मंदिर हो सकता है, या भगवान शिव का मंदिर होता है इनके आसपास। जैसे अगर सन है तो भी भगवान शिव का मंदिर आसपास रहता है। वीनस है तो देवी माँ का मंदिर इनके आसपास रहता है। मरकुरी है तो भगवान विष्णु जी का मंदिर या श्री कृष्ण जी का आसपास मंदिर रह सकता है, या उनका प्रभाव इनके घर में अवश्य रहता है आध्यात्मिक तौर पर, इन देवताओं का। तो अच्छा कॉम्बिनेशन से एजुकेट, ऐसे लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी, जुपिटर अगर है तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी अवश्य ही करनी चाहिए सिंह लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए अगर देखा जाए तो फिर लॉर्ड सैटर्न इज इन द फोर्थ हाउस, तो ठीक ठाक है। घर का वातावरण रिस्पेक्टफुल रहता है, गंभीर रहता है, और मदर को कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम या दिक्कत अवश्य रह सकती है, तो घर में हेल्थ की प्रॉब्लम्स रह सकती है। और बाकी ठीक ठाक रहेगा, चीजें देर से होगी। घर जो है, घर का माहौल कुछ अनबन रह सकती है, लेकिन गंभीर तरीके से रहता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी सैटर्न केतु, सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु नहीं होना चाहिए, या फिर और दिक्कत बढ़ती है, मदर को दिक्कत होती है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो इसलिए सैटर्न और मार्स आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट है तुला लगने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। मदर के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम बन सकती है घर में थोड़ा बहुत। दूसरा, ऐसे लोग घर में काम लेके आते हैं, घर से काम करने की इनको आदत होती है, क्योंकि सैटर्न है, मकर राशि भी वहां होती है, तो घर से काम करना, घर में भी काम करना, हमेशा काम में करते रहना, ये इनकी आदत हो जाती है। ओके, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर्टी के इश्यूज इनके अवश्य ही होते हैं। ऐसे लोगों ने घर से काम नहीं करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम। ओके, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी की इशू, प्रॉपर्टी रिलेटेड पूर्व पुण्यम दोषम होता है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक पूर्व पुण्य दोषम किस प्रकार से होता है। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी से जुड़े उसे, प्रॉपर्टी के कारण पूर्व पुण्य दोषम होने के कारण इस व्यक्ति के घर में दिक्कत आती है, मदर को और हेल्थ को दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी चाहे हो, लेकिन उसका जो आनंद है ये व्यक्ति उठा नहीं पाता ऐसे कॉम्बिनेशन। फिर स्कॉर्पियो लगना के लिए जो है वो जुपिटर आ जाते हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, सभी के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पर जुपिटर राहु नहीं होना चाहिए, तो इस इंडिकेट की चीटिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज इशू इन पूर्व पुण्य। ओके, पूर्व पुण्य कर्मा के लिए तो दिक्कत अवश्य आएगी प्रॉपर्टी के लिए, बाकी ठीक है एजुकेशन के लिए या और तरीके से देखा जाए तो। नेक्स्ट है धनु लग्न, यानी कि सेक्रेटरीज के लिए मार्स आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है, क्योंकि दिक्कत अवश्य ही रहते हैं, लॉसेस होते हैं, प्रॉपर्टी के लॉसेस हो सकते हैं। मार्स राहु, मार्स केतु कॉम्बिनेशन में, मार्स सैटर्न में प्रॉपर्टी के कारण दिक्कतें आती है, पूर्व पुण्य दोषम होता है। लेकिन देखा जाए अगर सिंगल मार्स है तो ठीक है, लेकिन फिर भी घर का वातावरण उतना बढ़िया नहीं रह पाता।
एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए अच्छा है। जो वर्किंग वुमन मिलती है या वीनस 10th हाउस में आने के 4th हाउस में आने के कारण लग्जरी अच्छी रहती है, घर का वातावरण अच्छा रहता है, सभी चीजें अच्छी रहती है, मदर का भी सपोर्ट मिलता है और वाइफ शायद वर्किंग मिल सकती है ऐसे व्यक्ति को। एक्वेरियस के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है और मीना के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर्टी अच्छी देता है, घर का वातावरण भी अच्छे देता है। सिर्फ सैटर्न अगर फिफ्थ लॉर्ड हो 4th हाउस में, अगर मार्स फिफ्थ लॉर्ड 4th हाउस में है तो अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ता है कि क्या वो मार्स राहु, मार्स सैटर्न, मार्स केतु ऐसे कॉम्बिनेशन में है तो पूर्व पुण्य दोषम होने के कारण घर का वातावरण डिस्टर्बेंस रहता है, हेल्थ के इश्यू होते हैं, मदर के हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस रह सकता है और मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें अवश्य ही आ सकती है। तो इस प्रकार के इश्यूज होते हैं। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर तो ये कुंडली आप देखिए, मैं एक कुंडली यहां पर आपको ये देखिए, तो फिफ्थ हाउस देखिए, बहुत सारे प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो फिफ्थ हाउस में है, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड मार्स इज इन द 4th हाउस, मार्स केतु कॉम्बिनेशन। तो ऐसे इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी के कारण बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसके लिटिगेशन चल रहे थे, इशू चल रहे थे, घर में डिस्टर्बेंस था। और मार्स केतु देखिए तुला राशि में है तो मैरिड लाइफ में भी इशू है, असमाधानता है, तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो अच्छे तरीके से आप प्रिडिक्शंस निकाल पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस को हम अभी देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस, वन ऑफ द ग्रेट कॉम्बिनेशन। जैसे फिफ्थ लॉर्ड इज इन द लग्न, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक उसी प्रकार से फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस, वन ऑफ द राजयोग कारक कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस के सभी जो कारकत्व है इनको बूस्ट करता है और बड़ी अच्छी तरीके से। ये एक ब्लेजिंग है, ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति का पूर्व पुण्य बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, यहां पर देखिए मार्स और सैटर्न को याद रखना है। ओके, ये कॉम्बिनेशन मार्स राहु, मार्स केतु, मार्स सैटर्न, ये पूर्व पुण्य दोषम को भी इंडिकेट करता है। ओके, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बलवान कॉम्बिनेशन है। ये व्यक्ति को जीवन में बहुत ही आगे 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 बढ़ा देता है। और दूसरा, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है पास्ट लाइफ से, जिस कारण व्यक्ति स्किल सेट अडेप्ट करता है, एजुकेशन से, अपने शार्प इंटेलिजेंस से अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। दूसरा, ऑथोरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पोजीशन बहुत अच्छी प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को। समाज में मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है, सब लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। जहां पर भी जाए इसका सम्मान बढ़ता है, जहां पर भी जाए हाई पोजीशन पर जा सकता है व्यक्ति। और ये सब प्राप्त होता है इसकी बुद्धि के कारण, इसके एजुकेशन के कारण और इसके इंटेलिजेंट के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर देखा जाए फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस, तो ये एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से देता है। कौन सी एजुकेशन भी ले इस व्यक्ति ने तो भी बहुत ही अच्छी एजुकेशन ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। इसमें बहुत सारी एजुकेशन में दिक्कत नहीं आती। लव रिलेशन भी इनके बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरा, ये शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी तरीके से करियर कर सकते हैं। दूसरा, पूर्व पुण्य तो इनका बहुत ही अच्छा होता है और चाइल्ड के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, देखा जाए तो हर एक लग्न के लिए देखा जाए तो अगर मेष लग्न के लिए फिफ्थ लॉर्ड सन, सन फिफ्थ हाउस में तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग है, ऑथोरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन इनको प्राप्त हो सकती है ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ। समाज इनसे जुड़ना चाहेगा, समाज से जुड़ते हैं। पॉलिटिक्स में ये जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की या मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाए
ये अवश्य ही बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी तरक्की ये कर पाएंगे अपने जीवन में। लव रिलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाइल्ड के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सभी देखा जाए तो शेयर मार्केट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सन राहु और सन केतु अगर एक साथ है या सन सैटर्न कॉम्बिनेशन है तो ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। इसके लिए नारायण नागबली का विधान अवश्य ही करना चाहिए त्र्यंबकेश्वर में, ये बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। या फिर हर साल बर्थडे पर लघु रुद्र का अभिषेक अवश्य ही करवाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और भगवान शिव की आराधना हर दिन करनी चाहिए ऐसे लोगों ने। तो इससे होता क्या है, सन राहु सन केतु के, तो ये चाइल्ड के लिए बहुत ही दिक्कत कारक होता है, दिक्कतें निर्माण करता है आने वाले पीढ़ी को। नेक्स्ट देखा जाए, अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऋषभ लग्न के लिए देखा जाए तो मरकुरी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा। देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो सभी लग्न के लिए ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही अच्छा था। जैसे जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एजुकेशन के लिए। शार्प इंटेलिजेंस, अपने स्किल से अपने नॉलेज से व्यक्ति अवश्य आगे बढ़ेगा अपने जीवन में, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाए आगे बढ़ेगा। सैटर्न हो तो आगे बढ़ेगा, टेक्निकल फील्ड में जाएगा, मार्स हो तो टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ सकता है, सैटर्न हो तो भी आगे बढ़ सकता है, जुपिटर हो, कोई भी किसी भी एजुकेशन, इनके लिए कोई भी चीज लिमिटेशंस नहीं है कि वो इसी फील्ड में जाए या इसी नहीं, किसी भी फील्ड में जा सकता। लेकिन बस दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए, मार्स केतु, मार्स राहु, सैटर्न मार्स से कॉम्बिनेशन अगर सैटर्न के साथ बनते हैं या मार्स के साथ बनते हैं तो पूर्व पुण्य दोषम बड़ा गंभीर होता है, इसको अवश्य ठीक करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया है लघु रुद्र अभिषेकम। ओके, तो ये अवश्य ही करना चाहिए, या पितृदोष के लिए कुछ अवश्य ही उपाय किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर अवश्य ही करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इसे देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जो इसके सभी अच्छे कर्म में दिक्कत डाल सकती है। और दूसरा, चाइल्ड के लिए कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं रहते, यानी कि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये कॉम्बिनेशंस दिक्कत निर्माण करते हैं। दूसरा, एजुकेशन में भी दिक्कत निर्माण करते हैं, अगर ये व्यक्ति एजुकेशन जो भी करना चाहते हैं तो उसमें डिले होता है, डिस्टर्बेंस आता है, करना कुछ चाहता था कुछ अलग ही हो जाता है, फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। सिंगल प्लैनेट अगर है, एक प्लैनेट, तो बहुत अच्छा है, चाहे वो सन हो, चाहे मार्स हो, सैटर्न हो, कोई भी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, मार्स सैटर्न, मार्स राहु, मार्स केतु, सैटर्न सन, ये कॉम्बिनेशंस है, तो दिक्कत अवश्य ही आती है। एजुकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया। तो इन कॉम्बिनेशंस में लो प्रॉब्लम्स के कारण भी व्यक्ति दिक्कत में आ सकता है। इन व्यक्ति को शेयर मार्केट में नहीं करना ही नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया तो भी कुछ इवेंट के कारण या कुछ दशा में ये इस प्रकार से दिक्कत में आते हैं जहां से उभरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या इन्होंने आज तक जो भी कमाया है वो गंवाने की नौबत इनके आ सकती है शेयर मार्केट में। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन को याद रखिए, इसका परिहार भी याद रखिए। ओवरऑल देखा जाए तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन, लेकिन इनको याद रखना चाहिए, मार्स राहु मार्स केतु, बस इनको देखिए और प्रिडिक्शंस कीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ हाउस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ हाउस, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, लेकिन सिक्स्थ हाउस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये चाइल्ड में दिक्कत देता है, प्रेगनेंसी को दिक्कत दे सकता है, एजुकेशन में फ्लक्चुएशंस देता है, मनचाहा एजुकेशन व्यक्ति कर नहीं पाता। दूसरा, कलत्र दोषा भी है, यानी कि वीनस का सिक्स्थ हाउस में होना ये वाइफ के कारण या मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है, झगड़े करवाता है। अगर वीनस केतु, अगर ऐसा समझे कि वीनस केतु, ये खास तौर पर मिथुन लग्न के लिए ये देखने को मिलता है। अगर वीनस केतु षष्ठ भाव में है, फिफ्थ लॉर्ड वीनस इज इन द षष्ठ हाउस, तो वाइफ के कारण बहुत सारी दिक्कतें इस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ये व्यक्ति वाइफ के कारण रिलेटिव से कट जाता है, झगड़ा होता है, वाइफ को हेल्थ के इश्यू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके जीवन में
तकलीफें निर्माण होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि पूर्व पुण्य दोषम, और क्या है, तो ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं तो हेल्थ के रिलेटेड कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं, या ऐसे व्यक्ति को, महिलाओं को, इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो महिलाओं के रिलेटेड कर्म दोष इसके निर्माण हो जाते हैं, और वो हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, या इस व्यक्ति ने महिलाओं को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया होता पास्ट लाइफ में, तो जिस कारण ये पूर्व पुण्य दोषम होता है। अगर मार्स है षष्टम 6th हाउस में, और फिफ्थ लॉर्ड होकर 6th हाउस में, तो प्रॉपर्टी के इश्यूज होते, और भाई के साथ भी इश्यूज होते। अगर सन है, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, फादर को हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर मून है तो मदर को होते हैं, एंजाइटी होती है व्यक्ति को, और मानसिक स्थिति हमेशा ठीक नहीं रहती ऐसे व्यक्ति, या कहीं ना कहीं तो इनको टेंशन बने रहते, एंजाइटी बनी रहती, हैप्पीनेस नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा से ही हैप्पी रहने की कोशिश बड़ी गंभीरता से करनी चाहिए, यानी कि एंजाइटी से दूर रहना चाहिए। कोई कोई भी चीज को वो मन पे नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, अगर मरकरी है, फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, मरकरी अगर है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलने के कारण तकलीफें निर्माण होती है इस व्यक्ति के जीवन में, और घर में कहीं ना कहीं तो हुआ, यानी कि फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार से रहती है कि घर में कोई एक महिला का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, जैसे कि बुआ हो, फादर के, इसमें फादर की फैमिली, ये 4th हाउस में मरकुरी है तो भी होता है, वो बताना मैं भूल गया। जैसे मरकुरी राहु मरकुरी केतु है, तो कहीं ना कहीं तो फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार से होती है कि एक महिला का जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक तरीके से नहीं गुजारा होता है, मदर फादर के रिलेटेड, तो इस प्रकार से होता है। दूसरा, अगर सैटर्न है तो वर्क रिलेटेड इश्यूज निर्माण होते, कुल देवता का दोष होता है। अगर जुपिटर है 6th हाउस में, तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो फैमिली की जो कुल देवता है इनका दोष होता है, और आध्यात्मिक दोष निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ता है, हेल्थ के कारण पैसा वेस्ट जाता है। तो इस पर राहु केतु इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिर से राहु केतु, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। दोष भी होते हैं, जैसे अगर मार्स है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर्टी के दोष आते हैं, और जिसका सोल्यूशन भगवान हनुमान जी की और भगवान भैरव जी की, काल भैरव जी की आराधना से ही संभव होता है। तो इस प्रकार से इस चीजों का उपयोग करना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड के लिए ठीक नहीं है, दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में भी, और चाइल्ड को भी स्ट्रगल हो सकता है आगे जाके। ओवरऑल देखा जाए एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, इसका सोल्यूशन अवश्य ही निकालना चाहिए। देखिए, फिर हाउस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन शिव आराधना में छुपा हुआ है, या फिर आप भगवान हनुमान जी की साधना या काल भैरव जी की साधना आप कर सकते हैं। इसमें लघु रुद्र का अभिषेक करवाना सबसे बढ़िया है, या हनुमान चालीसा का भी पाठ करवाना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक किस प्रकार से फिफ्थ लॉर्ड रिजल्ट देता है। मेरे से जितना हो पाया मैंने आपसे साझा किया, कुछ चीजें शायद मैं भूल चुका हूं या भूल गया होगा, लेकिन मैं आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में देखेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस का जो फिफ्थ लॉर्ड का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से मिलते हैं, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।